हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स के कुछ फार्मूले तैयार किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट पीरियड में देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। An equation containing the trigonometric functions of unknown angle are called trigonometric equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ऑफ अननोन एंगल, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये सब एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। दीज आर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, sin x इज इक्वल टू 1/2, इसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। सेकंड cos x इज इक्वल टू √3/2, इसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, देयरफॉर दिस इज आल्सो द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें यहाँ की हर एक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। तो ऐसे सभी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो हमें आज देखना है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? एक वैल्यू जो द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द trigonometric equation are called solution of the trigonometric equation। The value of unknown angle which satisfy the trigonometric equation। कोई भी trigonometric equation में क्या होता है? एक unknown angle होता है और वो unknown angle की जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उस इक्वेशन उस वैल्यू को हम बोलते हैं solution of the trigonometric equation। जैसे कि sin x इज इक्वल टू 1/2। ऑब्वियसली ये इक्वेशन कौन से x की वैल्यू से सेटिस्फाई होने वाली है? x इक्वल टू π/6। ठीक है, अगर x इक्वल टू यहाँ पे हमने π/6 पुट किया तो ऑब्वियसली sin π/6 मीन्स sin 30 डिग्री 1/2 होता है। मीन्स दिस इज द solution of this trigonometric equation। मीन्स x इक्वल टू π/6 इज द solution of the trigonometric equation sin x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अगर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन कौन से थीटा से सेटिस्फाई होने वाली है? थीटा इक्वल टू अगर हमने लिया क्या π/6, ऑब्वियसली π/6, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है सॉल्यूशन? द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसी एक वैल्यू जो दी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन के बेसिकली टू टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज सॉल्यूशंस के दो प्रकार। फर्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस वीडियो में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिस्कस करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी तो उसके दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। तो किसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं और किसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम एक एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे। sin x इज इक्वल टू 1/2। सपोज दिस इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं और जनरल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले तो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर होगी तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक 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 का मतलब क्या होता है? आफ्टर सम इंटरवल उसकी वैल्यू रिपीट होती जाती है ना। जैसे कि एक एंगल के लिए वैल्यू 1/2 है, जैसे कि साइन 30 डिग्री के लिए मीन्स साइन π/6 1/2 है। तो आफ्टर सम इंटरवल वही वैल्यू आपको
किसी दूसरे एंगल के लिए रिपीट होते हुए दिखेंगी, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 और दूसरे एंगल के लिए भी होंगी, और ऐसे रिपीट करते गए तो वो वैल्यू रिपीट होने वाली है। देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो एक ये 0 है, यहाँ पे x लेंगे ऑन y एक्सिस और y एक्स ऑन x एक्सिस x और y एक्सिस पे sin x, ठीक है। अब एक ग्राफ, आपको sin x का ग्राफ कैसा होता है, sin थीटा का ग्राफ कैसा होता है पता ही है। थोड़ा ग्राफ अगर प्रॉपरली निकालेंगे तो आपको फिगर में जो बातें समझनी है वो अच्छी तरह से समझेंगी, ठीक है। आपको मालूम है कि साइन एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है -1, ठीक है। अब 1 कहाँ पे होती है आपको पता है, π/2 के लिए साइन π/2 1 होता है। 0 π/2 यहाँ पे लेंगे, पाई यहाँ पे लेंगे 3π/2, यहाँ पे लेंगे 2π और 2π के बाद यहाँ पे और अगेन 5π/2 आ जाएगा, 5π/2 और इस ग्राफ को अगर एक्सटेंड किया तो ये 3π मिल जाएगा हमें, ठीक है। इधर उसी तरह यहाँ पे क्या मिलने वाला है -π/2, यहाँ पे क्या मिलेगा -π, यहाँ पे क्या होगा -3π/2 और यहाँ पे क्या होगा -2π, ठीक है। अब 1 से एक हम sin x इज इक्वल टू 1/2 इसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं, तो 1 के नीचे हम का 1/2 एक वैल्यू दिखा देंगे ऑन y एक्सिस। तो अब अगर मैंने इसमें से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन जहाँ जहाँ इस ग्राफ को कट करेंगी, ये लाइन जहाँ जहाँ इस ग्राफ को कट करेंगी उस सभी पॉइंट पे आपको साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है 1/2। देखिए ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये, तो ऐसे। और ये ग्राफ इतना ही है क्या, नहीं, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये ग्राफ हमने एक्सटेंड किया तो हमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसे एक्सटेंड किया तो इधर भी बहुत सारे पॉइंट मिलने वाले, इधर भी बहुत सारे पॉइंट मिलने वाले। तो ये पॉइंट मतलब क्या है, एंगल्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पे आपको पता है π/6, तो ऐसे ही एक पॉइंट दूसरा मिलेगा, वैसे एक तीसरा पॉइंट, चौथा, और बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है। इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है। देयरफॉर इस इक्वेशन के ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले। देयरफॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लीजिए, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलने वाले जो हमने इस ग्राफ से देखा है। पर अगर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिफाइन करना है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिफाइन करना है तो हम किसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। देखिए अगर इस ग्राफ को मैं रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ है इन रेडियन, ठीक है, तो ये x की वैल्यूज़ मैं एक स्पेसिफिक इंटरवल में अगर कंसिडर करूँगा, चूज़ करूँगा, तो मुझे फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जनरली इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एंगल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। पर अगर इन एंगल्स को मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा इन स्पेसिफिक इंटरवल, जैसे कि वो इंटरवल मैंने लिया सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 2π, मतलब ये यहाँ से ये इंटरवल चूज़ किया मैंने, यहाँ से तो कहाँ तक, ये 2π तक, यहाँ तक, ठीक है, ये इंटरवल 0 से 2π। तो अब देखिए इस इंटरवल में 0 से 2π, जिसमें 0 इंक्लूड है, 2π इंक्लूड नहीं है, 2π नहीं होने वाला है, ठीक है। 0 इंक्लूड है बट 2π नहीं इंक्लूड। आपको सेमी क्लोज का मतलब समझता है, सेमी क्लोज मीन्स 0 इंक्लूड है बट 2π इंक्लूड नहीं है, 2π से कम वैल्यू और 0 से ग्रेटर बट 0 हो सकता है, ठीक है। तो इस इंटरवल में हमें 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं। ये इंटरवल अगर आपने चूज़ किया 0 से 2π, तो यहाँ पे एक पॉइंट और ये एक दूसरा पॉइंट, देखिए
ये पॉइंट तो बाहर है 2 पाई के, तो जनरली हमें 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब 2 ही एंगल मिल रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसा होता है, फाइनाइट होता है, और जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फाइनाइट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें उस इक्वेशन के एंगल्स को, है ना, अननोन एंगल्स को, ये जो एंगल्स है उसको एक स्पेसिफिक इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट करना होता है, और वो इंटरवल हम क्या करते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, और जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, what is principal solution? The solution of the trigonometric equation of an unknown angle x where 0 less than or equal to x less than 2 pi are called as principal solution. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन ऑफ अननोन एंगल जो कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब 0 सेमी क्लोज इंटरवल 0 और 2 पाई के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, उस इक्वेशन को, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे sin x इक्वल टू 1/2, इसको ये 2 एंगल सेटिस्फाई करते हैं, ये 2 अननोन एंगल सेटिस्फाई करते हैं, पहला है π/6 और दूसरा 5π/6, देयरफॉर दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और ये दोनों भी एंगल इस इंटरवल में है 0 और 2 पाई के बीच में, देयरफॉर इसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने फिगर में देखा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर हम लेंगे तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, पर उसे हमने अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक स्पेसिफिक इंटरवल में तो वही सॉल्यूशन हमें फाइनाइट मिल जाता है, और उस फाइनाइट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, sin x इक्वल टू से √3/2, इस इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको पता है 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने वाले, 2 ही एंगल जो मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इनफाइनाइट हो गए तो वो जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एक प्रॉपर्टीज के साथ हम जनरलाइज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को जब हम फाइनाइट करते हैं तो एक स्पेसिफिक इंटरवल हम चूज करते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखिए इस इक्वेशन के लिए हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, sin x इक्वल टू √3/2। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए वर्किंग प्रोसेस देखिए। सबसे पहले देखिए sin x पॉजिटिव है या निगेटिव है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो एक ऐसा छोटा सा ग्राफ जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो ड्रॉ कर लेना है आपको। फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, A, S, T, C। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब sin x पॉजिटिव है, sin x पॉजिटिव, ये sin x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो साइन पॉजिटिव कहाँ का होता है, ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई है। sin x कहाँ का पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, sin x इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली हमारे जो सॉल्यूशन मिलने वाले ये दोनों क्वाड्रेंट से मिलने वाले, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगा और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है, sin x इक्वल टू √3/2। तो x कौन सा एंगल चूज़ करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल है। सबसे पहला एंगल तो आपको पता है, sin 60 डिग्री मीन्स π/3। sin π/3 क्या होता है, √3/2। sin π/3 √3/2 होता है। मीन्स सबसे पहले जो x मिला हमें वो x क्या मिला, π/3। ठीक है, जो कौन से क्वाड्रेंट से मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/3 मीन 60 डिग्री, ऑब्वियसली 60 डिग्री 0 और 90 से, 0 और 90 के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिल गया। अब जो दूसरा सॉल्यूशन मिलने वाला है वो सेकंड क्वाड्रेंट से मिलने वाला है। अब सेकंड क्वाड्रेंट से मिलने वाला है तो हम उसे फाइंड कैसे करेंगे।
इसके लिए हम अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स आपको ये पता है ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये अगेन 2π। जो दूसरा सॉल्यूशन है वो सेकंड क्वाड्रेंट से मिलने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्वियसली पाई से कम होता है ना, पाई से कम होता है, उसमें हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम प्रॉपर्टीज़ क्या लिखेंगे, ये पाई से कम है, पाई से कम है, यहाँ पे एंगल अननोन एंगल x है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। ऐसा किया तो हमें वापस साइन एक्स ही मिलने वाला है, जो कि पॉजिटिव मिलने वाला है, बिकॉज हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो हमने क्या लिखा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट से मिलने वाला है और सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्वियसली पाई से कम है, π/2 से ज़्यादा है। तो π/2 से ज़्यादा हमें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हमें पाई से कम है ये चूज़ करना है। एक सिमिलर चीज़ आपने थ्रू आउट द चैप्टर की तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कभी कभी आप π/2 से ज़्यादा लेंगे, कभी पाई से कम लेंगे, तो उससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो एक सिमिलर चीज़ आप लेते जाइए, पाई से कम ले रहे हैं हम, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, ठीक है। और एक x तो मिल चुका है हमें π/3, तो वो अगर यहाँ पे पुट किया तो देखिए क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस π/3 क्या मिलेगा, अगेन साइन π/3 मिलेगा, और साइन π/3 √3/2 ही होता है, मतलब चेंज हो रहा है कुछ नहीं, दैट इज इक्वल टू √3/2, मतलब इसकी भी वैल्यू √3/2 ही मिलने वाली है, ठीक है। दैट इज, अब ये देखिए क्या होता है, साइन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3π माइनस पाई मीन्स 2π/3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √3/2। हमें इक्वेशन कौन सी दी थी, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, उस केस में हमें एक्स फाइंड करना था, म्हणजे मीन्स अननोन एंगल फाइंड करने थे। तो पहला क्या मिला हमें, x इक्वल टू π/3, और दूसरा क्या मिला, x इक्वल टू 2π/3। 2π/3 मीन्स कितना है, 120, ऑब्वियसली 120 सेकंड क्वाड्रेंट में होने वाला है। मिल गया हमें दोनों सॉल्यूशन। तो इससे हम क्या लिखेंगे, हेंस अब सबसे पहले वो उस इंटरवल में है क्या देख ले, ये 120 मीन्स 0 और 360 के बीच में ही है, और पहला तो ऑब्वियसली 60 डिग्री वो तो है ही, तो हम लिख लेंगे एज 0 लेस देन क्या, कौन से दो एंगल मिले, π/3 और दूसरा 2π/3, ये इस इंटरवल में है ना, ये दोनों एंगल इस इंटरवल में है ना, कि इसके बाहर है या इससे कम है, नहीं ऑब्वियसली इस इंटरवल में। देयरफॉर इसे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, क्या मिला हमें, π/3 और 2π/3। तो इस तरह हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें दी जाएगी और इस प्रोसेस से हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये फास्ट में भी फाइंड करते आना चाहिए आपको, ये तो ऐसे इस तरह आपको जब बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो इस तरह सॉल्यूशन लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा गया तो आपको डायरेक्टली फाइंड करते आना चाहिए। आपको पता है साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मीन्स जो पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है साइन की वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलने वाली है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो पता है आपको कि साइन π/3 √3/2 होता है, मतलब एक एंगल मिल गया π/3। अब दूसरा कहाँ से मिलने वाला है, सेकंड में से, सेकंड मतलब ये पाई से कम होता है, मीन्स हम ऐसा लिख लेंगे, जो फर्स्ट एंगल मिला उससे पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स पाई माइनस π/3 दैट इज 3π माइनस पाई 2π/3 मिल गया हमें। तो ये शॉर्टकट प्रोसेस, और ये सबको ही आनी चाहिए। हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे को एक MCQ पूछा है और हम इस तरह लिखते बैठेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, नहीं, डायरेक्टली आपको फाइंड करना चाहिए, करते आना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि साइन एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर इनकेस इसे ये वैल्यू नेगेटिव होती तो फिर तो प्रॉब्लम आता। अब प्रॉब्लम कैसे आता देखिए, अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको देखना है कि साइन एक्स निगेटिव कहाँ का होता है,
ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होने वाला है। यस, तो पहला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट से मिलेगा और दूसरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स क्या लिखेंगे हम? मैं शॉर्टकट प्रोसेस बता रहा हूँ जिससे आप इजीली प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। साइन एक्स निगेटिव है, साइन एक्स निगेटिव कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किसके बेस पे बोलते हैं आप? इस ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, मीन्स साइन पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन एंड कोसेक मीन्स साइन पॉजिटिव है। थर्ड में टैन और कॉट मीन्स साइन निगेटिव होगा यहाँ पे। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव मीन्स साइन निगेटिव होगा। मतलब साइन निगेटिव कहाँ होने वाला है? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा है? ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अब थर्ड क्वाड्रेंट है मतलब 3π/2 से कम लिखने की ज़रूरत है क्या हमें? नहीं, हमें पाई से देखना। पाई और 2π के बीच में हमें ये खेलना है, ये जो कुछ गेम खेलना है वो पाई और 2π के बीच में ही, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से ज़्यादा है, पाई प्लस। अब आपको ये तो पता है कि √3/2 कहाँ होता है? साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 π/3 से, x इक्वल टू π/3 लिया तो ही √3/2 होता है ना। माइनस तो बाद में छोड़ दो, प्लस हो या माइनस, बट एंगल x π/3 होगा तो ही आपको √3/2 मिलने वाला है। तो वो x π/3 पुट कर दो यहाँ पे, π/3, पाई प्लस π/3 मीन्स 3π प्लस पाई मीन्स 4π/3, एक एंगल मिल गया। अब दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑब्वियसली 2π से कम है, 2π से कम ही होने वाला है ना, तो 2π माइनस अगेन क्या करेंगे? π/3, 3 × 2π 6π माइनस पाई मीन्स 5π/3, एक एंगल मिला 4π/3, दूसरा एंगल मिला 5π/3। तो ये इस इक्वेशन के क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला इसको फाइंड करने के लिए। अगर आपको ये MCQ में पूछा गया तो इस तरह से करना है, ठीक है। अब अगर ये आपको बोर्ड, दूसरा है साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। अब इसमें हम ये भी लिख लेंगे कि हमें सॉल्यूशन किस तरह लिखना है। तो देखिए, गिवन इक्वेशन इज, हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो अच्छी तरह से लिख लेंगे कि आपको प्रोसेस पता चल जाएंगी। आपको जो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं टेक्स्ट बुक में से, तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। गिवन इक्वेशन, सबसे पहले जो इक्वेशन दिए, क्या दिए हमें? साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है, ये इक्वेशन दी हमें। अब हमें ये पता है कि साइन एक्स √3/2 कब होता है? नाउ साइन क्या? π/3 है ना, √3/2 होता है। साइन π/3 √3/2 होता है, बट यहाँ पे तो माइनस है, तो हमें साइन को निगेटिव करना पड़ेगा। और साइन कहाँ निगेटिव है ये आपको पता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए हमें अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन निगेटिव कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट से सबसे पहले एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी अलाइड एंगल की, वो कौन सी? साइन ऑफ, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से ज़्यादा है ना, पाई प्लस एक्स। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। देखो माइनस मिल गया, मतलब यहाँ पे आप एक्स कुछ भी पुट करो, जो कुछ मिलेगा वो निगेटिव मिलने वाला है। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एंड दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 2π से कम। एंड साइन ऑफ 2π प्लस या माइनस 2π से कम है, मतलब क्या लिखेंगे? माइनस साइन ऑफ 2π माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ पे दोनों जगह पे साइन एक्स निगेटिव मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह हम अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज, इसके लिए हमने फर्स्ट लेक्चर में इस पे ज़्यादा फोकस किया कि अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज आपको बनाते आनी चाहिए, क्योंकि हमें हर प्रॉब्लम में कहाँ ना कहाँ अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज यूज़ करना ही है। देयरफॉर अब सबसे पहले साइन π/3 √3/2 होता है, तो x जनरली हमें π/3 एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल चुकी है ना, x इक्वल टू क्या है? π/3। तो हम इसमें पुट कर देंगे देयरफॉर साइन ऑफ
पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 √3/2, तो माइनस साइन पाई बाय 3 माइनस √3/2 मिल रहा। यस। एंड दूसरा साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ये भी क्या होता है, माइनस साइन पाई बाय 3 होता है। अगर यहाँ पे x पुट किया पाई बाय 3, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस साइन ऑफ x मीन्स पाई बाय 3 है ना, माइनस साइन पाई बाय 3। देयरफॉर ये क्या होता है देखिए, 3 पाई प्लस पाई मीन्स 4 पाई, दैट इज साइन ऑफ 4 पाई बाय 3 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 3। माइनस साइन पाई बाय 3 मीन्स माइनस √3/2। एंड यहाँ से क्या मिला, साइन ऑफ 3 इंटू 2 पाई मीन्स 6 पाई माइनस पाई मीन्स 5 पाई बाय 3। ये भी क्या मिलेगा, माइनस साइन पाई बाय 3, और माइनस साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 √3/2, तो माइनस साइन पाई बाय 3 क्या होगा, माइनस √3/2। मतलब ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो पहला x क्या मिला, देयरफॉर यहाँ से x क्या मिला, 4 पाई बाय 3, और यहाँ से x क्या मिला, 5 पाई बाय 3 मिल चुके हमें x। अब ये भी लिख देंगे हम, ये दोनों एंगल्स, ये देखो पाई बाय 3 मीन्स क्या होता है, पाई बाय 3 60 इंटू 4 240 डिग्री, 240 360 से कम है। हाँ, दूसरा 60 इंटू 5 300 डिग्री। ऑब्वियसली दोनों भी एंगल जो मिले 0 और 360 के बीच में ही है, तो हम लिख लेंगे एज 0 लेस देन 4 पाई बाय 3 कॉमा 5 पाई बाय 3 लेस देन 2 पाई। ये दोनों एंगल इसको सेटिस्फाई करते हैं। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या मिला, 4 पाई बाय 3 कॉमा 5 पाई बाय 3। ठीक है, तो इस तरह हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने वाले। 3 नंबर, जैसे कि मान लिया tan x इक्वल टू 1। ठीक है, tan x इज इक्वल टू 1। आपको पहले सबसे पहले क्या देखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगी, ये डायग्राम से पता चल जाएगा आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलिए tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, A S T C। यहाँ पे तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मीन्स tan भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो पहला एंगल यहाँ से मिलेगा हमें। देन सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, मीन्स tan निगेटिव होगा, तो ये हमें चलेगा नहीं। थर्ड क्वार्टर में tan और cot पॉजिटिव, मतलब यहाँ से एक सेकंड एंगल मिलेगा। पहला एंगल यहाँ से, दूसरा एंगल यहाँ से। तो पहला तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन इज tan x इज इक्वल टू 1। वी नो दैट, क्या पता है हमें, tan ऑफ, हाँ क्या, पाई बाय 4, tan 45 1 होता है ना, दैट इज tan पाई बाय 4 1 होता है। मीन्स x इक्वल टू क्या मिल चुका हमें, देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये एक एंगल मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो दूसरा मिलेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट से मिलेगा, इसलिए हमें अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में का एंगल है, ये ऑब्वियसली पाई से ज़्यादा है। यहाँ पे 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। ठीक है, तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स हो गए वो ऑब्वियसली पाई से ज़्यादा हो गए, तो हम यहाँ पे अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आल्सो क्या होता है, पाई से ज़्यादा है, मीन्स tan ऑफ पाई प्लस एक्स। हमें जो दिया है उसके केस में ही फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम cot ऑफ पाई प्लस एक्स फाइंड करेंगे। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दी है
वही हम फाइंड करने वाले हैं, दैट इज tan ऑफ पाई प्लस एक्स। tan ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होगा, ऑब्वियसली tan पॉजिटिव होता है, मीन्स tan x ही मिलने वाला है, tan ऑफ पाई प्लस एक्स tan x। देयरफॉर tan ऑफ x क्या है, पाई बाय 4, यही x यहाँ पे पुट करना है हमें, मीन्स पाई प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 1 ही होने वाला है, ठीक है। देयरफॉर tan ऑफ 4 पाई प्लस पाई मीन्स 5 पाई बाय 4 इक्वल टू, ये 1 ही होता है ना, मीन्स tan पाई बाय 4 भी क्या मिला हमें 1, tan पाई बाय 4 1 और tan 5 पाई बाय 4 1, मीन्स यहाँ से एक x मिला 5 पाई बाय 4, एक x पाई बाय 4 और दूसरा 5 पाई बाय 4, ठीक है। अब जो हम लिखते हैं ये दोनों एंगल्स हमारी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं क्या, देख लीजिए। यस, पाई बाय 4 तो 45 डिग्री 360 से कम ही होगा, 0 से ज़्यादा, और 5 पाई बाय 4 मीन्स ये कितना होगा, ये 45 और 45 इंटू 5 225, ऑब्वियसली 360। दोनों एंगल्स वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, 0 लेस देन पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4, ठीक है, मिल गए। तो इस तरह हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बोलिए एक आधा प्रॉब्लम, √2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। कभी कभी ऐसी भी इक्वेशन दिखेंगी, ऐसा नहीं कि ऑलरेडी cos x इक्वल टू समथिंग कुछ तो भी वैल्यूज दी जाएगी, ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है। हाँ, √2 cos x, सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन इज √2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर √2 cos x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू, जो हमें इसके पहले प्रॉब्लम में ऐसी वैल्यू डायरेक्टली दी थी वो इसे इनडायरेक्टली दी है यहाँ पे, यहाँ से निकल के क्या है, cos x इज इक्वल टू -1/√2, ठीक है। तो अब ये देखो cos x निगेटिव कहाँ का है, इसके लिए अगेन हमारी क्वाड्रेंट सिस्टम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस कहाँ का निगेटिव होगा, फर्स्ट में तो नहीं होगा, सेकंड, यस सेकंड में होगा, तो एक एंगल यहाँ से मिलेगा। थर्ड में यस, यहाँ पे tan और cot ही पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव, मीन्स कॉस भी निगेटिव होगा। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो दोनों एंगल कहाँ से निकलेंगे, सेकंड और थर्ड से, ठीक है। तो इसके लिए आप अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज तैयार कर लो। ये एंगल पाई से कम है और ये पाई से ज़्यादा है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, कॉस ऑफ पाई माइनस, यहाँ पे कॉस है इसलिए कॉस यूज़ कर रहे हैं ना, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, एंड सेकंड कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, वी नो दैट क्या, कॉस ऑफ क्या 1/√2 होता है, पाई बाय 4, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, बट कॉस पाई बाय 4 1/√2 होता है, मीन्स हमें एक्स क्या पुट करना है इस प्रॉपर्टीज में वो पता चल गया, एक्स क्या पाई बाय 4, वो यहाँ पे हम यूज कर देंगे, ठीक है। आल्सो cos of pi minus x is equal to minus cos x and cos of pi plus x is equal to minus cos x, therefore पुट कर दो इसमें cos of pi minus x क्या है, पाई बाय 4, पाई बाय 4 जो कि क्या मिलेगा हमें, माइनस कॉस पाई बाय 4। cos ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, यहाँ पे x है इसलिए x, तो cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, यहाँ पे पाई बाय 4 है तो यहाँ पे पाई बाय 4 आएगा, और cos पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2 जो माइनस मिलेगा, तो माइनस के लिए तो फाइंड कर रहे हैं हम, है ना। एंड कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 वो भी क्या होगा, माइनस कॉस पाई बाय 4, ठीक है। देयरफॉर कॉस ऑफ
ये सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस पाई मीन्स 3 पाई बाय 4, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 क्या होने वाला है, माइनस कॉस पाई बाय 4 मीन्स माइनस रूट 3 बाय सॉरी माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 एंड यहाँ से क्या 4 पाई प्लस पाई मीन्स 5 पाई बाय 4, कॉस ऑफ 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2। देयर फोर एक्स, सबसे पहले एक्स क्या मिला 3 पाई बाय 4 और दूसरा एक्स क्या मिला 5 पाई बाय 4। अब ये चेक कर लो ये उस इंटरवल में है क्या, ऑब्वियसली रहने वाले हैं। सिर्फ आप एक सेंटेंस लिख लेना, एज 0 लेस देन 3 पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई, देयर फोर as 0 less than 3 pi by 4 5 pi by 4 less than 2 pi, therefore principal solution are क्या मिला 3 pi by 4 कॉमा 5 pi by 4। ये 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट और ये कितना डिग्री 225 थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे।